नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टेक भारती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडसइंड बैंक के नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये जो क्रेडिट कार्ड है ये अपने आप में ही एक यूनिक क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे और इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको लाइट्स देखने को भी मिलेगी। जब भी आप किसी भी बटन को दबाकर कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्रेडिट कार्ड के अंदर एक लाइट जलेगी। पर्टिकुलर 3 बटन दिए गए हैं। तीनों बटन का अलग अलग काम है, अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए 3 बटन दिए गए हैं और हर एक बटन को प्रेस करने के बाद लाइट जलेगी। तो अनबॉक्सिंग के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये लाइट्स कैसे जलेंगी और आपको कैसे ट्रांजेक्शन करना होगा। वीडियो के अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मुझे कैसे मिला है और इस क्रेडिट कार्ड की मुझे लिमिट कितनी मिली है और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड के मैं आपको चार्जेस भी बताऊंगा। तो दोस्तों इंडसइंड बैंक का नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का बॉक्स आ चुका है। तो दोस्तों जो बॉक्स हमें मिला है, बॉक्स के ऊपर यहाँ पर आपको नेक्स्ट लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर इंडसइंड बैंक लिखा हुआ मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। तो बॉक्स काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं और इसे अब हम अनबॉक्स कर लेते हैं। और ये अनबॉक्स किया तो देखिए अंदर एक और डब्बा निकला है। ये देखिए इस बॉक्स पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर इंडसइंड बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। और ये डब्बे को भी हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर एक लेटर देखने को मिला है हमें, तो ये लेटर निकाल लेते हैं। और उसके बाद एक और अंदर से पूरा एक पैकेट निकला है। अब देखिए इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो ये सबसे पहले आ गया क्रेडिट कार्ड। उसके बाद ये देखिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये कार्ड होल्डर एग्रीमेंट है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड का टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद ये बेनिफिट है और ये कुछ बैंकिंग कोड्स हैं इसके अंदर। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब मैं साइड कर देता हूँ। ये लेटर है जिसके अंदर लिमिट वगैरह लिखी हुई है, ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। पहले हम कार्ड देख लेते हैं। तो कार्ड को नज़दीक से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ ऐसा कार्ड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इंडसइंड बैंक लिखा हुआ मिलेगा, NFC का लोगो है, यानी कि आप इस क्रेडिट कार्ड से कॉन्टैक्टलेस पेमेंट भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, जिस पे पहला जो बटन है वो क्रेडिट का है, दूसरा जो बटन है वो रिवॉर्ड्स का है और तीसरा बटन जो है वो EMI का है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड से सिंपल ट्रांजेक्शन करनी है ऑफलाइन मार्केट में तो आपको ये वाला बटन प्रेस करना है। जैसे आप ये बटन प्रेस करेंगे तो एक लाइट जलेगी और उसके बाद आपको ये शॉपकीपर को दे देना है और जो POS मशीन होती है वहाँ पर ये कार्ड आपको स्वाइप करना है या इंसर्ट करना है, तो आपका ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जब भी कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको पता ही होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड में रिवॉर्ड्स पॉइंट जो है वो ऐड होते रहते हैं। तो आपका जब रिवॉर्ड्स पॉइंट्स एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए, यानी कि आप उसे आराम से खर्च कर पाएँ, तो आपको क्या करना है कि रिवॉर्ड का जो बटन है इस पर ओके करना है, तो ये लाइट जल पड़ेगी। तो आपका ये अब जो ट्रांजेक्शन होगा वो आपके रिवॉर्ड पॉइंट से होगा। आपके इस क्रेडिट कार्ड में जो भी रिवॉर्ड पॉइंट है उस रिवॉर्ड पॉइंट से ट्रांजेक्शन हो जाएगा। दोस्तों अब सपोज कि आपको कोई भी सामान जो खरीदना है वो EMI पर खरीदना है, तो अब आपको क्या करना है, जब भी दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में आपको EMI पे कोई भी सामान खरीदना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर EMI के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 मंथ पे बटन ओके हो गया। अगर आप जो भी चीज़ परचेज कर रहे हैं, सपोज ये आप फ्रिज खरीद रहे हैं और आपको जो मंथ है वो सिलेक्ट करना है 6 मंथ, तो आपको यहाँ पर एक बटन ओके करना है और आपको एक बटन ओके करना है तो यहाँ पर 6 मंथ आ जाएगा। तो 6 मंथ की आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, 6 मंथ की EMI कर सकते हैं। अगर आपको 12 मंथ की करनी है तो एक बटन और प्रेस कर दें तो यहाँ पर अब 12 मंथ की EMI हो जाएगी। और आपको 18 मंथ की करनी है तो एक और बटन दबाएं तो 18 मंथ की जो है वो EMI हो जाएगी। और आपको अगर
24 मंथ की करनी है तो 24 मंथ एक बटन और प्रेस करेंगे तो 24 मंथ पर ये लाइट आ जाएगी। तो इसके बाद आपको शॉपकीपर को देना है और पीओएस मशीन पर आपको ट्रांजैक्शन करनी है। कार्ड को या आप इंसर्ट कर सकते हैं या स्वाइप भी करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन तीनों में से कोई ना कोई बटन दबाकर ही इस ऑफलाइन आप ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। अगर आप चाहें कि आप नॉर्मल ऐसे ही कार्ड दे दें जैसे कि आप बाकी कोई भी कार्ड देते हैं ऑफलाइन मार्केट में जाकर, तो ये कार्ड काम नहीं करेगा। आपको इन तीनों में से कोई ना कोई बटन तो दबाना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। और मैं अब आपको बता दूं कि ये जो बटन है, जो आपको ईएमआई का ऑप्शन दिया हुआ है, जो रिवॉर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो भी है ये सब ऑफलाइन मार्केट के लिए है। ऑनलाइन के लिए ये क्रेडिट कार्ड वैसे ही काम करेगा जैसे कि बाकी क्रेडिट कार्ड काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर आपको मास्टर कार्ड का लोगो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। पीछे की साइड दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे टॉप पे जो है वो यहाँ पर सीवीवी नंबर देखने को मिलेगा। उसके नीचे आपको इस क्रेडिट कार्ड का 16 डिजिट का क्रेडिट कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कार्ड की एक्सपायरी डेट भी देखने को मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में मुझे लिमिट कितनी मिली है। तो ये जो लेटर है इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिमिट है वो मुझे 1,35,000 मिली है और जो कैश लिमिट है वो 27,000 रुपये है। दोस्तों अब बात करते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला। दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड मुझे एफडी के अगेंस्ट मिला है। बैंक के अंदर मैंने 1.5 लाख की एफडी कराई और उस एफडी के अगेंस्ट इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया तो ये क्रेडिट कार्ड मुझे मिल गया। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड की फीस कितनी है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड की फीस आपको सिर्फ एक बार ही देनी है, उसके बाद कोई फीस नहीं है। वो जो फीस है वो 5,000 प्लस जीएसटी है। ये भी आपको वोचर के रूप में रिफंड हो जाएगा। जब भी आप इस क्रेडिट कार्ड के पहले बिल का भुगतान करेंगे तो आपको बैंक की तरफ से मैसेज और लिंक आ जाएगा। वहां पर जब आप लिंक ओपन करेंगे तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहेगा अलग अलग ब्रांड के, या आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अलग अलग ब्रांड का कोई भी वोचर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको 5,000 रुपए का वोचर मिल जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकती है तो उसे भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।